हाँ जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। हाँ जी, जो हमारे पास आज बेटा टॉपिक आ रहा है, सो लेट अस स्टार्ट विद अवर टॉपिक नाउ। अभी तक जो हमने बात करी थी वो थी नॉर्मल डिसोल्यूशन। सो देयर आर एक्चुअली ओनली फर्स्ट डे आई डिस्कस अबाउट देयर आर 4 पैरामीटर्स। आपके 4 टॉपिक्स है इस चैप्टर के अंदर। एक था डिसोल्यूशन, जिसके अंदर हमने नॉर्मल डिसोल्यूशन सीखी। फिर हमने बात करी इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर, जिसमें किसकी जजमेंट की बात करी थी? गार्डनर वर्सेस मैरिज, जो आपका था। और एक लास्ट टाइम एक अमल और विमल का क्वेश्चन किया था, इंसॉल्वेंसी ऑफ ऑल पार्टनर्स फर्म का। उसमें क्या करते थे? क्या लायबिलिटी रियलाइजेशन कौन में ट्रांसफर करेंगे? ट्रांसफर उनको तो लास्ट में जो पैसा बचा है वो दे देंगे, क्योंकि जब सारे पार्टनर्स इंसॉल्वेंट है तो यानी कि उनको पैसे नहीं दे सकते। तो एक हमने वो किया। दैट वाज अ टॉपिक, फर्स्ट टॉपिक था इफेक्टिवली चैप्टर का, दैट वाज डिसोल्यूशन। नाउ द सेकंड वन व्हिच इज कमिंग इज ऑफ द पीसमील डिस्ट्रीब्यूशन। जो अब तक हमने किया वहां पर हमारे पास सारे एसेट जब बिक जाते थे इफेक्टिवली, हम तब अपने पास एक्टिविटी शुरू करते थे। अब हमारे पास आ रहा है जो जेन्युइनली ज्यादातर फॉलो होता है, दैट इज टुकड़ों में आपके पास जो है एसेट बेचे जा रहे हैं और आपके पास अब जैसे जैसे पैसे आते जाएंगे आप वैसे वैसे डिस्ट्रीब्यूशन करते जाओगे। सो इस टॉपिक का नाम क्या बन गया? तभी पीसमील डिस्ट्रीब्यूशन। पीसमील का मतलब टुकड़ों में आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन करी जा रही है। तो हमारे पास क्या हो रहा है? लेट्स से इफ वी आर हैविंग 10 एसेट्स, तो 10 एसेट में से आज एक एसेट बिका, फिर अगले महीने 2-3 एसेट और बिके, फिर अगले महीने 2-3 एसेट और बिके। जो जनरली एक्चुअली में होता भी ऐसे ही। ऐसा तो है नहीं कि हमारे पास हमने बोला कि फर्म आज डिसॉल्व करते हैं तो फिर सारे एसेट्स अगले दिन ही सारे बिक जाएंगे। इट विल टेक टाइम, या सारे डेटर्स आज ही तो ना पैसे दे जाएंगे, तो वो टाइम लगाएंगे डेटर देने में। सो ये आपके पास जो टॉपिक आ रहा है दैट इज द जेन्युइन टॉपिक जो ज्यादातर आपका फॉलो किया जाता है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है? प्रॉब्लम ये आ रही है कि जब पैसे टुकड़ों में आ रहे हैं तो मैं पैसे पहले किसको दूं, मैं कैसे अपने पास डिस्ट्रीब्यूशन करूं? तो ये आपके पास एक सीक्वेंस आ रही है ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन जो फॉलो की जाती है। सो ऑब्वियसली इफ आई से वी शुड फर्स्ट पे द आउटसाइडर्स और द पार्टनर। आउटसाइडर। अब क्या पार्टनर लोन को भी हम आउटसाइडर ट्रीट करते हैं और उसको आइटम ऑफ चार्ज मानते हैं, इंटरेस्ट तो देते हैं ना। बट अगर यानी कि मुझे आउटसाइडर पार्टनर लोन और पार्टनर कैपिटल को सीक्वेंस में डालना है तो पहले किसको बोल सकता हूं? सेकंड किसको बोलूंगा? पार्टनर लोन। तीसरा आगे पार्टनर कैपिटल। तो यानी कि इतनी सीक्वेंस क्लियर होगी हमारे पास। तो यही सीक्वेंस यहां पे आ रही है बात। फिर साथ में कहता है क्या इस पूरी एक्टिविटी के दौरान में खर्चा लगता है, जिसे आप क्या बोलते हैं? डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस, रियलाइजेशन एक्सपेंस। जो कहां डालते थे? रियलाइजेशन अकाउंट में डालते थे ना, टू बैंक करके। अब यहां पे और एक खर्चा होता है किस चीज का? मतलब डिसोल्यूशन का है। आई एम आस्किंग फॉर द टाइप ऑफ द एक्सपेंडिचर। एसेट बेचने के ऊपर लेट्स से जिस पर्सन को हमने अपॉइंट किया उसको आने जाने का खर्चा लगेगा, न्यूज़पेपर को ऐड निकालेगा, आपके पास लोगों से बातचीत करेगा जो आ रहा है, ठीक है ना। सो जो भी खर्चे सारी एक्टिविटी में लग रहे हैं दैट इज डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस। अब यहां पर हम सबसे पहले बोलते हैं ऐसा करो, अगर क्वेश्चन आपको कहेगा कि वो एस्टिमेट करेगा कि टोटल खर्चा उसे 4 महीने 6 महीने के अंदर कितना लगेगा। जैसे वो कहता है कि मुझे टोटल में खर्चा उम्मीद है कि 5000 लगेगा, क्योंकि एक्चुअल में तो कब पता चलेगा? जब सारे एसेट बिक जाएंगे, सारी एक्टिविटी कंप्लीट हो जाएगी। तो ऑन द फर्स्ट डे ही इज ओनली एस्टिमेटिंग कि मेरा टोटल खर्चा कितना लगेगा। तो मैं क्या करूंगा, अगर मेरे पास 20,000 रुपए पड़े आज तो मैं उसमें से 5,000 तो अलग निकाल के रख दूंगा। सो आई विल स्टार्ट माय डिस्ट्रीब्यूशन विद 15,000। ऑब्वियसली मैं सबसे पहले क्या करूंगा कि जो मैंने खर्चे एस्टिमेट करने जा रहा हूं उस एक्टिविटी के लिए उसको क्या कर दूंगा, अलग से बाहर निकाल दूंगा। और लास्ट में जाके पता चल जाएगा कि खर्चे ज्यादा लग रहे हैं कि कम लग रहे हैं, हम लास्ट में जाके सेटल डाउन कर लेंगे। तो इनिशियली हमेशा क्वेश्चन आपको क्या बोलेगा कि एस्टिमेट करे जा रहे खर्चों का, क्योंकि एक्चुअल का पता चलेंगे लास्ट में जाके, या लेट्स से 2 महीने बाद या 3 महीने। इनिशियली तो ऑलवेज क्या होगा, एक एस्टिमेट होगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्रोवाइड फॉर दी डिसोल्यूशन या रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। तो लेट्स से अगर हमने एस्टिमेट किया 5000 खर्चा लगेगा तो हम 5000 पे क्या कर देंगे, अलग से निकाल के रख देंगे। तो अगर हमारे पास 20,000 पे थे तो हम कितने पैसे को बांट सकते हैं? सिर्फ 15,000, क्योंकि 5,000 तो मैंने अलग से निकाल कर रख दिए खर्चे के नाम के, ठीक है ना, जिसे हमने एस्टिमेटेड बेसिस पे लिया और जिसका एक्चुअल अमाउंट डिसाइड कब होगा, लास्ट, जब एक्टिविटी कंप्लीट होने जा रही है। देन आपके पास बारी आती है, जैसे आपने कहा आउटसाइडर लायबिलिटीज, पार्टनर लोन और पार्टनर कैपिटल। तो एक सीक्वेंस है। नाउ द प्रॉब्लम व्हिच इज कमिंग अप हियर इज कि हमारे पास आउटसाइडर लायबिलिटी, अगर आपके पास लेट से क्रेडिटर्स है बेटा 50,000 और हमारे पास पैसे फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में आए थे 20, हमने क्या किया 5,000 तो किसके निकाल दिए, खर्चे के। तो कितने बचे 15। तो पहले किसको पे करेंगे 15 क्रेडिटर्स को। तो हम क्या करेंगे 15 क्रेडिटर्स को ही पे करेंगे। सो ये पे होंगे जब तक नहीं तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। मतलब जब तक क्रेडिटर्स को पेमेंट नहीं हो जाती तब तक मैं पार्टनर लोन पे नहीं जाऊंगा।
और जब तक पार्टनर लोन नहीं पे होगा तब तक मैं पार्टनर कैपिटल। दैट इज द रेलेवेंस ऑफ दिस सीक्वेंस, ठीक है ना, जो अब तक नहीं आ रही थी। क्यों? क्योंकि आप तो इकट्ठे नहीं कर रहे थे। अब आपके पास इसमें एक प्रॉब्लम आती है, ये बात तो क्लियर है। अगली बार अगर मेरे को 40,000 के आगे अगले एसेट को बेच कर क्या करूंगा, 35,000 क्रेडिटर पे दूंगा और फिर पार्टनर लोन पे जाऊंगा। ये बात क्लियर। नाउ द प्रॉब्लम इज मेरे पास पड़े हैं 15,000 पे, पर मेरी लायबिलिटी दो है, एक क्रेडिटर है और एक आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है। लेट्स से इनके मेरे को देने हैं 30,000 पे, या लेट्स से हम बोल देते हैं 25,000 पे। सो ऐसा तो हम कहेंगे नहीं कि जो पहले आ गया उसको पहले पैसे दे देंगे। ऑब्वियसली क्या इस पैसे पे दोनों का हक है? क्या बराबर हक है? नहीं, बराबर नहीं। आपका जितना जितना पैसा जिसका देना है उतना। तो हम क्या करेंगे, अगर एक से ज्यादा आउटसाइडर लायबिलिटी है या एक से ज्यादा पार्टनर लोन है, ऑब्वियसली बात है पार्टनर लोन भी दो पार्टनर्स का हो सकता है, या आउटसाइडर लायबिलिटी भी एक से ज्यादा हो सकती है, और पैसे मेरे पास सफिशिएंट नहीं है क्योंकि हम तो टुकड़ों में कर रहे हैं, तो पैसे तो धीरे धीरे करके आएंगे। सो मैं अपने पास इस 15,000 को किसमें बांट दूंगा, इनकी रेशियो में। तो मैं 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करता चलूंगा, विच इज 10,000 एंड 5,000। अब ये मैं तब तक करता चलूंगा जब तक ये पूरे पे नहीं हो जाते। तो मैं आपके पास अब कितना बच गया, 40 एंड 20। मैं ये नहीं कह सकता कि भाई क्वेश्चन में अगर आपका क्रेडिटर्स का नाम पहले लिख दिया और आउटसाइडर लायबिलिटी का सेकंड नाम पे लिख दिया आउटस्टैंडिंग, क्योंकि बैलेंस शीट में क्या चीज दिखाता है, पहले पार्टनर कैपिटल लिखा होता है, फिर जनरली पार्टनर लोन लिखा होता है, फिर आउटसाइडर लायबिलिटीज लिखे होते हैं। डज नॉट मीन ना कि जिसका नाम पहले लिख दिया उसको पहले पैसे दे देंगे। प्रायोरिटी तो सबकी है ना। तो जब सबकी है तो उस केस में हम कैसे बांटेंगे, इन द रेशियो ऑफ देयर ड्यूज। बट जिस पर्सन को जितने पैसे देने हैं, क्योंकि बराबर का हक है, तो जितने जितने पैसे देने उस रेशियो में बांटेंगे। अगर लेट से बेटा अगली बार 40,000 पे आए, या लेट से 30,000 आए, अगली बार लेट से 30,000 आए, अब भी कैसे करेंगे, प्रोपोर्शनेट। तो जब तक इनके टोटल ड्यूज कंप्लीट नहीं हो जाएंगे तब तक मैं 2:1 में बांटता चलूंगा। लेट से अगर अगली बार मुझे 1 लाख रुपए आए, फिर क्या कर देंगे, 40 और 20 पूरा दे दिया, और जो बाकी बचेगा वो किसकी बारी आ जाएगी, पार्टनर। दैट इज द रेलेवेंस ऑफ दिस सीक्वेंस, ठीक है ना। सो हमने अपने पास क्या बात करी, सबसे पहले तो खर्चे के नाम का निकाला, फिर हमने कहा आउटसाइडर लायबिलिटीज अगर एक से ज्यादा है तो डिस्ट्रीब्यूटिंग द आउटस्टैंडिंग अमाउंट रेशियो अंटिल दे आर फुल। जब तक पूरे पे नहीं हो जाते तब तक उनकी रेशियो में बांटते चलो। फिर अगली बारी किसकी आगे, पार्टनर लोन की। इसमें भी बट ऑब्वियस सी बात है, अगर एक से ज्यादा है पार्टनर लोन तो अगर पैसे कम पड़ रहे तो दोनों की रेशियो में बांट देंगे। मेन चीज जो सीखने को आएगी वो आएगी पार्टनर कैपिटल की। सो पार्टनर कैपिटल में सबसे पहले आपके पास चीज आती है, पार्टनर कैपिटल में हमें लेना क्या क्या है। नो, अभी तक आप मुझे बताएंगे पार्टनर कैपिटल अकाउंट में जब बनाते हैं तो वहां पे क्या क्या चीजें ट्रांसफर करते हो बैलेंस शीट से, बैलेंस ब्रॉट डाउन, चाहे फिक्स कैपिटल है चाहे करंट है, वो ऐड हो जाता है। फिर जो रिजर्व सरप्लस दिख रहे हैं वो आपके पास आ गए, अगर कोई लॉसेज है तो वो माइनस हो गए। तो ये सारी चीजें ट्रांसफर करने के बाद पता चल रहा है कि पार्टनर को अल्टीमेटली ऑन द डेट ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म कितने पैसे देने हैं या लेने, बेसिकली आपके कितने पैसे देने बनते हैं। तो ये पार्टनर्स कैपिटल का जो बैलेंस है वो कुछ इस प्रकार से आपके पास आएगा, विच इज कैपिटल बैलेंस प्लस रिजर्व सरप्लस, पीएनएल का डेबिट है तो क्या हो जाएगा, माइनस। और अगर हमने पार्टनर को लोन दिया हुआ तो वो भी क्या हो जाता था, माइनस, क्योंकि इतने पैसे आप कट जाएंगे बेसिकली, ठीक है ना। अगर पार्टनर लोन और एडवांस टू पार्टनर में फर्क आ रहा है, पार्टनर लोन क्या था, जो लायबिलिटी है बेसिकली, जो फर्म की लायबिलिटी है कि पार्टनर ने फर्म को लोन दिया हुआ तो उसकी प्रायोरिटी पहले है बिफोर वी कम टू पार्टनर कैपिटल। और अगर हमने पार्टनर को एडवांस से लोन दिया हुआ तो उसका क्या करेंगे, कैपिटल में से माइनस कर देंगे, वो एसेट में आ जाएगा। तो ये सारी चीजें करने का क्या मतलब क्या, पार्टनर का ड्यू अमाउंट क्या आ गया, पार्टनर का ड्यू अमाउंट। यहां पर आपके लगते हैं बेटा दो मेथड। अभी हमारा आज का जो लेक्चर है और कल का कुछ हिस्सा जो लेक्चर का जाएगा वो जाएगा, पहला मेथड आ रहा है, दैट इज एक है हाईएस्ट रिलेटिव कैपिटल मेथड और एक आएगा मैक्सिमम लॉस मेथड। नाउ पैसे तो टुकड़ों में आ रहे हैं, अब हमारे पास प्रॉब्लम क्या आ गई, लेट्स से देयर आर टू पार्टनर्स ए एंड बी, और इनका सारा कुछ करने के बाद, सारा कुछ करने का मतलब इनका कैपिटल बैलेंस, इनका रिजर्व सरप्लस को एडवांस दे रखा है या पीएल का डेबिट बैलेंस है, वो करने के बाद इनका जो बैलेंस बनता है वो बनता है 5 लाख और ये बनता है 3 लाख। इनके बीच में जो रेशियो है वो रेशियो है 2:1। मेरे पास जो आज पैसे पड़े हैं वो पड़े हैं लेट से 90,000, मेरे पास आज पैसे आए हैं 90,000 जो पार्टनर लोन्स को पे करने के बाद है। पार्टनर लोन तक तो मैं पे कर दिया,
अभी हम क्वेश्चन करेंगे, सो डोंट वरी, सिर्फ मेरे साथ पॉइंट को समझेंगे। अब सवाल ये उठा, ये 90,000 किसको दूं? सवाल ये उठा, ये 90,000 पे मैं किस पार्टनर को पैसे दूंगा? तो यहां पर हमारा अभी पहला मेथड आ रहा है जो वहां सीखेंगे, दैट इज हाईएस्ट रिलेटिव कैपिटल मेथड। ये मेथड कहता है जिस पार्टनर की रिलेटिवली कैपिटल बिजनेस के अंदर ज्यादा है अकॉर्डिंग टू हिज पीएसआर, उसको पहले पैसे दो, अकॉर्डिंग टू द पीएसआर। तो यहां पे क्या मैं ये बोल सकता हूं कि एक ही कैपिटल 2 लाख ज्यादा है? तो मैंने एक लाइन बोली थी अभी शाम के, रेवेन्यू का पीएसआर, भाई इसका हिस्सा 2/3 है, इसका हिस्सा 1/3 है, दोनों के बीच की रेशियो 2:1 है ना। सो 2:1 के नजरिए के हिसाब से अब अगर आप सोचो तो मुझे बताओ किस पार्टनर ने फर्म में ज्यादा पैसे डाले थे? किसने? बी ने, क्योंकि आइडियली वो हम निकालना सीख जाएंगे मैथमेटिकली, डोंट वरी, अभी मैं टेबल बनाना सिखाऊंगा आपको। बट आपके पास यहां पे अगर बात करूं, सो अगर मैं बोलता रेशियो बराबर है, फिर तो इजीली बोल देते ना एक है ज्यादा। अगर मैं बोलता रेशियो एक बार के लिए चलो बोल दो कि रेशियो इज इक्वल, तो रेशियो अगर इक्वल है तो किसके पैसे ज्यादा डलेंगे? एक है। कितने पैसे ज्यादा डलेंगे? 2 लाख। तो यहां पे मेथड क्या बोलते, कहता है 1 और 2 लाख रुपए दो, जब तक ए और बी पे नहीं आना, जब तक एक्सेस ए का पे ऑफ नहीं हो जाता, क्योंकि ए ने रेलिवेंट टू हिज पीएसआर पैसे बिजनेस में ज्यादा डाले हुए टू द एक्सटेंट ऑफ 2 लाख रुपीज। तो पहले उसके 2 लाख रुपए पूरे करो, फिर जो बचेगा, मतलब अगर पहले जब तक इसके पूरे 2 लाख नहीं हो जाते तब तक हम ए को ही देते रहेंगे। अगर पीएसआर क्या मैंने बोला अभी इक्वल, मैं आता हूं 2:1 वाले पार्ट में भी, तो इसको जब तक 2 लाख रुपए नहीं देते तब तक आप ए को ही देते जाओगे, और फिर कितने बच जाएंगे दोनों को देने? 3 लाख 3 लाख, और फिर जो भी पैसा आएगा क्या बांटते जाओगे? बराबर बैठ जाओ। मेथड का नाम क्या? हाईएस्ट रिलेटिव कैपिटल मेथड। ये मेथड कह रहा है जिस पार्टनर की रिलेटिवली कैपिटल ज्यादा है अकॉर्डिंग टू द पीएसआर, उस पार्टनर को पैसे पहले दो, उस पार्टनर को पैसे पहले दो। अब अगर मुझे बताएंगे आप लोग कि अगर रेशियो 2:1 है तो उस केस के अंदर क्या किस पार्टनर के पैसे ज्यादा लगते डलेंगे? ठीक है, वो हम कैसे निकालने का सोच सकते हैं? हम क्या बोलते हैं, ऐसा करो दोनों की जो पीएसआर है ना उससे डिवाइड कर दो। सो आपके पास इसकी वैल्यू कितनी बन गई? 2.5 लाख, और इसकी कितनी बन गई? 3 लाख। अब पता क्या करो, वो कहते हैं इसको ना जो लोएस्ट है ना उसको बेस ले लो, इसको मैंने एक बार के लिए बेस ले लिया, अब वो लॉजिक समझ आ जाएगा, डोंट वरी, और इसको मल्टीप्लाई करो इसके साथ, इसको मल्टीप्लाई करो इसके साथ, तो ये आपका बना 5 लाख ही और ये बना 2.5 लाख ही। अब अपना इसका और इसका डिफरेंस देखो, क्योंकि आइडली द मैक्सिमम अमाउंट जो इन दोनों का बनता है इन द पीएसआर दैट इज 5 लाख एंड 250। अगर आप बोलोगे 6 लाख और 3 लाख, फिर तो ए से आपने पैसे मंगाने हैं कि आज आप लोगों ने पैसे देने हैं? आज आप फर्म पैसे देने जा रही है पार्टनर्स को कि उनसे मंगाने जा रही है? देने जा रही है। उनका 90,000 रुपए आए करे, उन्होंने देने, वो ये जानना चाहते हैं कि किस पार्टनर को पैसे दे, किस पार्टनर की रिलेटिवली कैपिटल ज्यादा है। तो हम यहां पे देने की बात करना चाहते हैं। तो जो इस 5 और 3 के में सबसे मैक्सिमम अमाउंट जो बनता है पीएसआर में आना, वो क्या बनता है? 5 लाख और 2.5 लाख। 5 लाख और 2.5 लाख। तो 5 लाख और 2.5 लाख 2:1 में आ गया क्या? 5 लाख और 2.5 लाख 2:1 में, यस। तो यानी कि किस पार्टनर के एक्सेस पैसे डलेंगे? बी के डलेंगे। कितने डलेंगे? 50,000 रुपए। तो पहले हम 50,000 रुपए किसको दे देंगे? बी को दे देंगे, क्योंकि जैसे ही मैं बी को 50,000 दूंगा तो इन दोनों की कैपिटल किसमें आ जाएगी? पीएसआर में आ जाएगी। इन दोनों की कैपिटल पीएसआर में आ जाएगी, दैट इज 5 लाख एंड 250। और उसके बाद जो भी पैसे आएंगे वो 2:1 में बांटते चलो। इसके बाद जो भी पैसे आएंगे वो किसमें बांटते चलो? 2:1 में, क्योंकि जिस पार्टनर ने अपना एक्सेस पैसा डाला हुआ था उस पार्टनर को हमने एक्सेस अमाउंट को पहले पे ऑफ कर दिया, और जैसे हमने उसको एक्सेस पे अमाउंट किया तो उसके बाद इनका अमाउंट किसमें आ गया? उनकी पीएसआर में आ गया। तो इसको करने का तरीका क्या है? वेरी डिफरेंट है। या तो हिट एंड ट्रायल अगर हो गया, हिट एंड ट्रायल आप तुक्के मारते रहोगे, आइडियली 5 लाख और 2.5 बनता है एक वाला कॉम्बिनेशन, और दूसरे कॉम्बिनेशन को अगर बेस लेकर बनाना बी को तो 6 लाख और 3 लाख बनेगा। यही दो माइंड में आ सकता है आपके पास कि अगर मैं ए को बेस लेता हूं तो ए को बेस लेके ए और बी की किसमें रेशियो बनती है? 5 लाख और 2.5 लाख। आप एक ये बोल सकते थे। और अगर मैं बी को बेस लेता तो कैपिटल कितनी बन सकती थी? 6 लाख और 3 लाख। ये तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि हम ये तो इसमें ये कह रहे हैं कि ए के पैसे और डलवाओ, जबकि हमने यहां पैसे
देने हैं, तो हम ये जानना चाहते हैं किस पार्टनर को पैसे देने हैं। तो उसके लिए जो आपके पास अमाउंट बनता है दैट इज आइडल इज 5 लाख एंड 250, क्योंकि हम यहां क्या चेक करना चाहते हैं किस पार्टनर ने रिलेटिवली पैसा ज्यादा डाला है, किस पार्टनर ने रिलेटिवली पैसा ज्यादा डाला है उस पार्टनर को हम पैसे पहले देंगे। तो यहां पे 50,000 पहले किसको देंगे, बी को, और उसके बाद जो भी एक्स्ट्रा होगा वो किसको दिया जाएगा, पीएसआर में 2:1 में। तो इसके बाद उनके पास एक्सेस जिसका था वो दे दिया, तभी मेथड का नाम हमारे पास आने जा रहा है हाईएस्ट रिलेटिव कैपिटल मेथड। ना एक और आपके पास एग्जांपल ले लेते हैं इसमें, लेट से ए और बी की कैपिटल इसकी 3 लाख है और इसकी 2.5 लाख है, और इनके बीच में रेशियो लेट से आपके पास है 3:2, इजी वाला ही आ जाता है। सो आपके पास आपके इसका पैसा ज्यादा है, हाँ जी, किसका ज्यादा है, बी का कि ए का, बी का। कितना अमाउंट आ जाएगा, 50,000 आप बोल सकते हैं। और इसे निकालने का तरीका क्या है, वो अभी मैं आपके 2 पार्टनर्स की बात कर रहा हूं, हमने 3 वाले पे भी आ जाऊंगा, डोंट वरी, वो आपके पास निकाल। तो हमें इससे निकालने का तरीका क्या है वो समझे। हमने क्या करना है बेटा, इन दोनों की जोन सी रेशियो है वो लिख देंगे इनकी कैपिटल के नीचे। उसके बाद इसको क्या किया जाएगा, डिवाइड, ये आ जाएगा इफेक्टिवली एवरेज कैपिटल। भाई 1 पीएसआर के अगेंस्ट में कितनी कैपिटल इनकी डली हुई है, तो वो कितनी कितनी आ गई, 1 लाख और उसकी 1,25,000। इनमें से जो लोएस्ट होगा हम उसको लेते हैं एक बार के लिए बेस, और फिर हम मल्टीप्लाई करके जानेंगे कि आइडली कैपिटल पीएसआर में कितनी बनती है। तो वो कितनी कितनी बनी, 3 लाख और 2 लाख। और उसके बाद आपके पास माइनस करके आ जाएगा कि बेसिकली किस पार्टनर के एक्स्ट्रा पैसे डले हुए, तो वो किस पार्टनर के डले हुए हैं, बी के डले हुए 50,000। तो जब तक मैं बी के 50,000 नहीं दे दूंगा तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे, जब तक हम बी के 50,000 नहीं दे देंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे। एंड दैट इज विच मेथड, हाईएस्ट रिलेटिव कैपिटल मेथड। नाम ही इससे बना है, जिस पार्टनर की रिलेटिवली कैपिटल ज्यादा है पीएसआर के मुकाबले उस पार्टनर को पहले पैसे दिए जाएंगे। जब कैपिटल पीएसआर में पहुंच जाएगी उसके बाद पीएसआर में बांटना शुरू कर दो, ठीक है ना, क्योंकि उस पार्टनर ने फर्म के अंदर उतनी इसके पीएसआर दी भी नहीं है फर्म ने उसे, और उसके पैसे ज्यादा डले गए, तो पहले उसके एक्सेस पैसे देने बनते हैं उसको वापस, और जब उसको एक्सेस दे दिए जाएंगे उसके बाद आप जो पैसे बच रहे हैं वो आप पीएसआर में बांटते चलो, ताकि कल को अगर कैपिटल से ज्यादा पैसे आपने वापस कर दिए तो उनको फायदा हो गया, और अगर कैपिटल से कम करे तो लॉस हो गया। तो फायदा नुकसान उनकी पीएसआर में दिखेगा लास्ट में जाके, तो जो फायदा नुकसान होगा किसमें दिखेगा, उनकी पीएसआर में दिखेगा। तो यहां पे आपके पास वही चीज अल्टीमेटली आ रही है कि जिस पार्टनर के रिलेटिव पैसे ज्यादा है उसको पहले दिए जाएंगे, ठीक है ना। नाउ एक बार के लिए हम बेटा क्वेश्चन पे आते, जरा हमारे कहां तक हो गए, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 10 तक वी वर थ्रू। क्वेश्चन 11 इज आपका टॉपिक 2 आ रहा है, दैट इज पीस मील डिस्ट्रीब्यूशन। इससे रिलेटेड हमारे पास क्वेश्चन है वाले, डोंट वरी, अभी हम इस वाले क्वेश्चन को बिल्कुल आराम से करेंगे। हमने अपने पास कुछ स्टेप्स की बात की थी, क्या स्टेप्स की बात की थी, क्या सीक्वेंस में पेमेंट करनी है सबसे पहले, उससे भी पहले बेटा खर्चे के नाम के निकालेंगे अगर हमें क्वेश्चन देगा, ठीक है ना। फिर आउटसाइडर लायबिलिटीज अगर एक से ज्यादा है तो किसमें, प्रोपोर्शनेटली आपके पास रेशियो बांट दिया जाएगा। अगर आपके पास, उसके बाद हमने किस चीज की बात करी, पार्टनर लोन, और फिर पार्टनर कैपिटल, जिसमें पार्टनर कैपिटल का जो बैलेंस है वो कैसे निकल के आएगा, जो कैपिटल का बैलेंस है, रिजर्व सरप्लस है, लॉसेज है माइनस हो जाएंगे, कोई लोन दिया वो माइनस हो जाएगा। ये सब करने के बाद उनका बैलेंस ड्यू आया, और जिसमें अभी हम पहला मेथड सीखने जा रहे हैं विच इज हाईएस्ट रिलेटिव कैपिटल मेथड। सो क्वेश्चन आपके पास आरटीपी में रिपीटेडली आया, आसान है बहुत ज्यादा। पार्टनरशिप फॉर्म डिसॉल्व हो रही है 30 जून को, उनकी बैलेंस शीट दे रहे डिसोल्यूशन वाले दिन, कैश दिया और सन्ड्री एसेट्स दिए, कैपिटल तीनों की दी है, बी का लोन दिया और क्रेडिटर दिया। इट्स अ स्टार्टिंग बेसिक क्वेश्चन, बिल्कुल एक एक चीज दे रखी है सबकी। एसेट्स रिलाइज हुए किसमें, इंस्टॉलमेंट, दैट इज टुकड़ा भी हो रहे हैं, एंड पेमेंट्स हो रही है प्रोपोर्शनेट कैपिटल बेसिस पे। क्रेडिटर्स को हमने पे कितना करा वैसे पूरी सेटलमेंट में, 29,000। रियलाइजेशन का खर्चा एस्टिमेट 5400 किया था, पर एक्चुअल जो खर्चा लगा वो 4000 लगा। ये अमाउंट जो पे हुआ ये 15 सितंबर को जाके हो रहा है। ड्रॉ अप अ स्टेटमेंट, क्वेश्चन की जो इसमें रिक्वायरमेंट आती है वो यही मांगता है कि आप हमें ये बताते जाओ भाई किस स्टेज में किस किस पर्सन को पैसे देते जाओगे। सो वो कहने जा रहे हैं ड्रॉ अप अ स्टेटमेंट शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ
कैश विच वॉज रियलाइज्ड एज फॉलोज। तो कैश 3 बार आ रहा है टुकड़ों में, एक 5 जुलाई को आया 25,200, एक 30 अगस्त को, एक 15 सितंबर को, 3 बार पैसा आया। रिक्वायरमेंट क्या था, पार्टनर्स की पीएसआर का 2 to 1। कह रहा स्टेटमेंट बना दो शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश अमंग्स पार्टनर बाय हाईएस्ट रिलेटिव कैपिटल मेथड, जो हमारा मेथड आज का आ रहा है, ठीक है ना। सो वो हमारे से हमेशा मांगता है इस केस में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश। तो हमारा यहां पे हेडिंग बन जाती है दैट इज स्टेटमेंट शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश। सो हम अपने पास ऊपर यही लिखते हैं स्टेटमेंट शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश। नाउ ये स्टेटमेंट जो हमारी बनती है, हमें यहां पे आते हैं, एक होता है बेटा पर्टिकुलर्स का कॉलम जहां पे हम कहानी लिखेंगे भाई कितना पैसा आया, कितना किसको दे रहे हैं, और एक आएंगे जितने लोगों को पैसा देना, जितनी क्वेश्चन के अंदर टोटल हमारी लायबिलिटीज है। तो अगर हम देखें यहां पे नंबर कितने हैं, एक है क्रेडिटर, एक ही है पार्टनर लोन और 3 है पार्टनर्स, 3 है पार्टनर्स। तो टोटल कितने लोग हो गए, 5 होने को ज्यादा भी हो सकते, 2 पार्टनर लोन हो सकते थे, लायबिलिटीज एक से ज्यादा हो सकती थी। जितनी नंबर ऑफ पेमेंट टोटल है इंडिविजुअली उतने कॉलम्स प्लस एक कॉलम पर्टिकुलर का बनेगा। सो 1 प्लस नंबर ऑफ जितने आपके पास है। तो यहां पर हमारे पास जो आ रहा है, एक तो आपके पास बना पर्टिकुलर का और बाकी आगे आपके पास जितने उसने नाम दिए हुए। सो यहां पे आपके पास आगे टोटल में 5 और प्लस एक पर्टिकुलर। वो भी जैसे मैं क्वेश्चन को आगे करवाऊंगा आपको समझ आ जाएगा बेसिकली फॉर्मेट बनाने का क्यों तरीका हमारे पास है। वह सबसे आपके पास बेटर ये वाला इसलिए द रीजन बीइंग क्योंकि इसमें आपको एक एक चीज क्रिस्टल क्लियर दिख जाएगी। सो हमारी हेडिंग्स क्या क्या रहती है, 1 इज पर्टिकुलर्स जहां पे हम बताएंगे पैसा जो आ रहा है किसको दिया जा रहा है, और यहां पे आगे नाम, जैसे सबसे पहले कौन सा आ गया, क्रेडिटर को देंगे, फिर एक है बी का लोन जी, और फिर पार्टनर्स आगे दैट इज ए बी सी। जल्दी हम यहां पे जो लिखते हैं उसी प्रकार से लिखते हैं, पहले आउटसाइडर लायबिलिटीज के नाम आ गए, फिर पार्टनर लोन के नाम आ गया और फिर पार्टनर कैपिटल, क्योंकि सीक्वेंस ऐसी चलेगी ना हमारे पास। अब हम इसमें सबसे पहले लिखते हैं अमाउंट ड्यू या आउटस्टैंडिंग अमाउंट, भाई कितना कितना पैसा देना है। तो जो ये वैल्यूज आएगी ये आएगी जो बैलेंस शीट में दी हुई है, मैंने कितना पे किया वो नहीं, कितना देना है विच इज ऑन द डेट ऑफ डिसोल्यूशन। तो वहां से बनाना शुरू करने जा रहे हैं। तो जैसे कि क्रेडिटर्स का हमने देना बेटा 30,000, जो क्वेश्चन के अंदर आपको दे रखी है वैल्यूज, हमारा को ये वाली सारी वैल्यूज आनी है एक एक करके। तो क्रेडिटर्स का कितना देना है 30,000, बी के लोन का कितना देना हमने 10,000, और तीनों की कैपिटल का अमाउंट है 76, 48 और 36, ठीक है जी। सो ये हमारे पास अमाउंट आ जाएगा बेसिकली कितना कितना देना है। सिंस मेरी बैलेंस शीट में कोई रिजर्व सरप्लस, कोई पीएनएल डेबिट बैलेंस, कोई एडवांस टू पार्टनर नहीं है, तो एज इट इज वैल्यूज आ गई पार्टनर्स की, नहीं तो वो सारी एडलेस करने के बाद आती। अब हमने अपने पास स्टेटमेंट बनानी शुरू करनी है जिसमें हमारे पास सबसे पहले हमेशा शुरू होगा जो अवेलेबल कैश है। बेटा कैश भी तो पड़ा है ना बैलेंस शीट में, कितना कैश पड़ा है 10,800, और ये जो एसेट दिख रहे हैं ये 3 बार में दिख रहे हैं सन्ड्री एसेट जो, तो सबसे पहले जो नगद पड़ा है उसी को बांटोगे ना। तो आपके पास हमारे पास सबसे पहली आ गई, यहां पे हमने लिख दिया 1 जो कैश है अवेलेबल। सो हमारे पास कितना पैसा पड़ा है जी अमाउंट 10,800। हम यहां पे बस इनर कॉलम में बताते जाते भाई करना क्या। अब ये 10,800 किसको दिए जाएंगे, पहले किसके लिए निकालेंगे एक्सपेंसेस के लिए। तो हमारे पास क्वेश्चन बताएगा हमेशा कि भाई खर्चे के लिए कितने निकाले, भाई उम्मीद है 5400 का खर्चा लगेगा। तो अपने पास हमने तो डे वाइज चल रहे ना, अभी हम 1 जुलाई पे है, 1 जुलाई को मुझे लग रहा है कि जो खर्चा लगेगा कितना लगेगा 54, तो मैंने 5400 अलग से निकाल के रख दिए। तो मैं बाकी को ही बांटूंगा, चाहे क्वेश्चन तो आपने देखो सारे फैक्ट्स बताएगा ना, आपने तो डे बाय डे चलना है, तो क्वेश्चन में तो बता के छोड़ दिया 4000 का खर्चा लगा, तो वो पता कब चला जाके लास्ट में, तो उसके एडजस्टमेंट तो बाद में करूंगा। 1400 रुपए बच गए, अभी तो मैं कितने निकाल के रख दूंगा खर्चे के नाम के 5400 अलग से हमने निकाल के रख दिए। तो माइनस एक्सपेंसेस के अमाउंट का हमने अलग से निकाल दिया विच इज 5400, ठीक है, हमने एक्सपेंसेस का अलग से निकाल दिया। तो बचा कितना 5400, और ये किसको दे देंगे क्रेडिटर्स को, क्योंकि सबसे पहले बारी क्रेडिटर्स की है, तो माइनस क्रेडिटर्स 5400।
तो ये कैश खत्म हो गया और क्रेडिटर्स को 5400 पे कर दिया। तो हम अपने पास जैसे जैसे जिसको पे करते जाएंगे वो उसके पर्टिकुलर्स में तो दिखाई नहीं हम किसको दे रहे हैं, और वो साथ में उस वाले पर्सन के नीचे दिख जाएगा हमने उसको इतना पे किया, और देने के बाद जो बैलेंस बचा वो बता देंगे। कितना बचा? 24,600। क्या भाई 24,600 आ गया बाकी। जिस पर्सन को दोगे उसके बाद का दिखा दो बेसिकली, ठीक है ना, बाकियों का दिखाने की जरूरत नहीं, वो तो साफ दिख रहा है, अभी उनका उतना तो सारा ही पड़ा। ये हमारे पास पहली डिस्ट्रीब्यूशन होगी। अब हमारे पास आगे बढ़ते हैं, हमारे पास जो आ रही है फर्स्ट इंस्टॉलमेंट दैट इज ऑन 5 जुलाई। हमारे पास कितना अमाउंट आया जी? 25,200। 25,200 हमारे पास जो है वो आ रहा है। ये स्टेटमेंट आपकी इसी तरीके से बेटा बनती जानी है वो आपके जब तक क्लोज नहीं हो जाता क्वेश्चन, ठीक है ना। तो हमारे पास अमाउंट आया 25,200। अब इसमें से किसको देंगे? क्रेडिटर्स को। तो अब क्रेडिटर्स को कितना देना है? 24,600। दिया कितना? क्वेश्चन में हमें कहा क्रेडिटर्स को हमने ना टोटल में 29,000 दिया, यानी कि हमें उनसे 1,000 का डिस्काउंट मिल गया। जैसे आप पहले भी करते रिलेशन में बाय क्रेडिट ट्रांसफर 30 करोगे बट टू बैंक तो 29 ही करोगे ना। तो अब तो नगद की बात हो रही है सिंपली, तो आप उनको 24,600 दे रहे हो कि 23,600 दोगे? 23,600। तो हम यहाँ पे सिंपली कितना डालेंगे? क्रेडिटर्स को दिया 23,600। अगर क्वेश्चन साइलेंट होता तो कितना देता? पूरा 24,600। तो यहाँ पे 23,600 आपके पास इनको पे करा और 1,000 इनका एज इट इज दिखा के बस ये यहीं पे खत्म हो जाएगा, कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये 1,000 एक तरीके का क्या हो गया? फायदा कि नुकसान? फायदा। क्या 1,000 पे हमारे बच गए? तो इसका मतलब क्या 1,000 पे कल को पार्टनर्स को ज्यादा मिल जाएंगे? तो ऑटोमेटिकली ये फायदा है जो कि लास्ट में जाके पार्टनर्स को बच जाएगा। 1,000 रुपए की सेविंग होगी ना कि किसी लायबिलिटी को कम देना पड़े, तो कैश बच गया और कैश ऑटोमेटिकली लास्ट में जाके किसको मिल जाएगा? ये पार्टनर। इट इज अ काइंड ऑफ अ प्रॉफिट, ठीक है ना। देन आपके पास जो अगली बारी आ रही है वो किसकी है? बी लोन। अब बी लोन को देने कितने हैं? 10,000 पर पड़े कितने अभी? 1,600। तो माइनस 20 लोन बस 1,600 दिखा देंगे हम अपने पास और ये वाली इंस्टॉलमेंट क्लोज हो जाएगी। सो 1,600 रुपए उसको पे करें और 1,600 देने के बाद उसके कितने पड़े? 8,400। स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, बहुत ही ज्यादा आसान टॉपिक है। आपके पास जो है थोड़ा सा बस सिंस फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, सो आपके पास फॉर्मेट कभी ऐसा बनाया नहीं, इस वजह से अजीब लगेगा, बट आपके पास है चीज बड़ी आसान सी। सिंपल तरीके से आप एक एक करके डालते जाएंगे। लेफ्ट साइड में पर्टिकुलर्स में आप सारी इंफॉर्मेशन बताते जा रहे हो, ठीक है, और राइट में आपके पास जो एक एक चीज के आगे इसमें आप वैल्यूज डालते जाएंगे। देन आपके पास आ गई अगली इंस्टॉलमेंट जो आपके पास पैसे आ रहे हैं। ये कब आ रहे हो? उसने लिखा है 30 अगस्त को जी। अगले पैसे हमारे पास आ रहे हैं 30 अगस्त को, जो क्वेश्चन ने हमें बताया था 5 जुलाई वाला तो हो गया। अब 30 अगस्त को आ गया कितना? 60,000 रुपए। तो 60,000 रुपीज हमारे पास आ रहे हैं 30 अगस्त को। सबसे पहले किसको देंगे? बीज लोन को। तो बीज लोन कितना? 8400। जब तक इसका पैसा पूरा नहीं होगा हम आगे नहीं बढ़ेंगे ना सीक्वेंस के हिसाब से। तो 8400 आपके पास इसको दिए और इसका भी अकाउंट क्लोज हो गया, ठीक है ना। अब मेरे पास पैसे पड़े कितने? 51,600। नाउ कम्स द मेन पार्ट। अल्टीमेटली सीखने की चीज हमारे पास अभी तक वाज अ प्योर नॉर्मल थिंग। मतलब क्वेश्चन आपके पास आना है डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ एंट्रीज के हिसाब से 10 से 16 नंबर तक के बीच में वेरी करता है क्वेश्चन जो है कि भाई क्वेश्चन में एंट्रीज कितनी है, ठीक है आसान सा, टाइम भी कम लेता है, जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे। मेन चीज हमारी है जो सीखने की है। अब हमारा क्वेश्चन में मेथड कौन सा लग रहा है जी? हमने वो बोला हाईएस्ट रिलेटिव कैपिटल मेथड। भाई अगर देखोगे मेरे टोटल में तो पैसे 76, 48, 36 देने हैं। अब ये तो टोटल मिला के बन गया आपका 1.5 लाख रुपए, पर पैसे पड़े कितने हैं? सिर्फ 51,600। तभी तो रोल आ रहा है ना मेथड का। भाई पैसे कम है, पार्टनर तीनों है, तो यहां पे आपका पहला मेथड हम सीख रहे जो आज वो कहता है जिस पार्टनर की रिलेटिवली कैपिटल ज्यादा है उस पार्टनर को हम पहले पैसे देंगे। अब हमने एग्जांपल में 2 लिए थे तो यहां पे 3 है, तो हमारा यहां पे टेबल बनता है अपनी 7-8 लाइनें छोड़कर, उसके बाद वर्किंग नोट बनाएंगे अपने पास जो है हमारे पास। तो हम इसका एक वर्किंग नोट बनाते हैं, दैट इज अ स्टेटमेंट। आपके पास ऊपर हेडिंग आ गई और दैट इज द हाईएस्ट रिलेटिव कैपिटल मेथड।
यहां पर हमारे पास आगे बेटा 3 पार्टनर्स, दैट इज ABC। हम सबसे पहले लिख रहे हैं यहां पे अमाउंट ड्यू, विच इज हाउ मच, कितना कितना था जी, 76, 48, 36। आपके सामने PSR क्वेश्चन में दी है कितनी, 2 to 1, दैट इज गिवन इन द सेकंड लास्ट लाइन ऑफ द क्वेश्चन। सो आपके पास 2 to 1 उसने PSR दी थी 2 to 1, ठीक है ना। अब हमारे पास हमें यह जानना है कि किस पार्टनर के रिलेटिवली पैसे ज्यादा डले हुए हैं अकॉर्डिंग टू द PSR। तो हम अपने पास कैसे करते, एक बार के लिए सिर्फ मेरे साथ करते चलेंगे, लास्ट में जाके मैं इसको अपने पास पूरा डिटेल में समझाऊंगा इस स्टेटमेंट को। थोड़ी सी लंबी बनेगी स्टेटमेंट क्योंकि पार्टनर्स 3 है, ठीक है। तो PSR हम सबसे पहले लिखते हैं बेटा, विच इज सबके नीचे जिसके जितनी PSR है। देन हमारे पास आता है एवरेज कैपिटल, या इसे आप बोलते थे कैपिटल पर PSR, बेसिकली कैपिटल डिवाइड बाय PSR। तो ये हो गया 1 डिवाइडेड बाय 2। मैं साथ साथ लिखता चलूंगा भी कौन सी वैल्यू कैसे आएगी किस वाले में। तो आपने 76,000 को डिवाइड बाय 2 करना है, तो कितना बना 38,000, 24,000 और 36,000। हम इसमें से, ये मैंने आपसे बात तब भी करी थी, जो सबसे लोएस्ट होता है उसको बेस लेते हैं, जो सबसे लोएस्ट होगा उसको, क्योंकि हम ये देखना चाहते हैं कि अगर मुझे सबकी वैल्यूज पॉजिटिव रखनी है या 0 रखनी है तो मैक्सिमम कितना अमाउंट है जो इन सबका PSR में दिख सकता है। तो इसके लिए मैं सबसे लोएस्ट को लूंगा। अभी हम बात कर लेंगे, अगर हाईएस्ट को लोगे तो बेटा नेगेटिव्स आ जाएंगे। पैसा हमने देना है, मंगाना थोड़ी ना, तो उस वजह से हम सबसे लोएस्ट को पिक करेंगे। लोएस्ट को पिक करने में क्या होगा, या तो वैल्यू 0 बनेगी बाद में या प्लस में आएगी। तो लोएस्ट को लेके मल्टीप्लाई करना है, तो हम लिख देते हैं प्रोपोर्शनेट कैपिटल टेकिंग B as base, taking B's capital as base। तो हम क्या करते हैं, इनको मल्टीप्लाई करेंगे इनके साथ। सो ये आपके पास वैल्यूज कितनी कितनी बन गई, 48 एंड 24। दिस इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कैपिटल इस वैल्यूज को देखते हुए जो PSR में बनती है। इससे ऊपर नहीं बन सकती। कहने को बोल रहे 50, 50, 25 भी है भाई, 1,50,000 पर उस केस में तो नेगेटिव आ जाएगा ना B का, कंसीडरिंग की वैल्यू पॉजिटिव आएगी या 0 आएगी। तो उस केस में द मैक्सिमम विच कैन बी देयर इज 48, 48, 24। बाकी को हमने नाम दे दिया एक्सेस कैपिटल, बाकी आ गई एक्सेस कैपिटल। अब एक्सेस कैपिटल जो है वो होगी 1 - 4। भाई किस पार्टनर के फर्म में पैसे ज्यादा डले हुए, तो ए के कितने डले हुए 28,000, बी का तो नहीं लिया गया क्योंकि बी ही लोएस्ट था, और सी के कितने आ गए 12,000। अब जरा मेरी बात को समझेंगे दोबारा से। आपके पास यानी कि लॉजिकली हम ये कह रहे हैं कि ए के और सी के 28,000 और 12,000 रिलेटिवली ज्यादा डले हुए हैं अकॉर्डिंग टू द PSR, क्योंकि जैसे मैं इन दोनों को पैसे दे दूंगा उसके बाद इनकी कैपिटल किसमें आ जाएगी PSR में, और उसके बाद 2 to 1 में बांटते चलो। पर हमें ये यहां पे नहीं खत्म करना। अब ए और सी में किसको पहले पैसे दूं, सवाल उठ गया। ए और सी में किसके रिलेटिवली ज्यादा है, तो इसीलिए अगर तो मेरे पास 2 पार्टनर होते ना तो यही खत्म हो जाता, जैसे मेरे एग्जांपल में था। यहां पे कितने 3, और अगर 3 पार्टनर है तो आपकी रिट्रेशन 2 बार होगी, क्योंकि अब इन 2 के बीच में जानना भाई ए और सी में 28 और 12 में पहले किसको दूं, तो आपके पास ऑब्वियसली किसका बनेगा ए का, क्योंकि 2:1 के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो फर्क आ जाएगा, ए का एक्सेस आएगा। तो इसलिए आपको द्वारा से वो रिट्रेशन होनी है सेम चीज, तो हम द्वारा से क्या लिखेंगे PSR वो आएगा 2:1। सो 2:1 इन दोनों का, क्योंकि बी का तो खत्म होगी, बी की बारी तो सबसे लास्ट में आएगी। He was having the lowest amount of the capital according to the PSR। ए और सी के ही बिजनेस में ज्यादा पैसे डले हुए थे, तो उन दोनों को पहले देना बनता है। तो अब उसमें ये आ गया कि ए को पहले देंगे कि सी को पहले पैसे देंगे, तो उसके लिए हमने डिवाइड किया। अगेन आ गई एवरेज कैपिटल। सो एवरेज कैपिटल आपके पास जो बनेगी कितनी आ गई 14 और 12।
अब आपके पास किसको बेस लेंगे? 12,000 को, दैट इज सी को। तो आपके पास क्या बन गया? प्रोपोर्शनेट कैपिटल टेकिंग किसको बेस? सी एज बेस। तो अब सी को मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज 24 और 12। मतलब आइडियली अगर मुझे 28 और 12 को पीएसआर में लेके आना है तो द मैक्सिमम कैन बी 24 और 12, मैक्सिमम कैन बी 24 और 12, और बाकी हो गई क्या? एक्सेस। वो किसकी होगी? ए की। तो विच विल बी आपके पास 5 माइनस 8, तो दैट इज 4,000। अब अगर आप इसी स्टेटमेंट से करने के बाद क्वेश्चन करोगे ना बेटा, हमेशा कंफ्यूजन हो जाती है। इसलिए हम बेटर क्या करते हैं, हम लास्ट मिनट विल ओनली टेक 1 मिनट, हम समरी बना देते हैं इसकी। समरी का मतलब होता है कि जो आपने टेबल बनाया उसको लास्ट में समराइज कर दिया। इससे क्या होगा, आपको मेन स्टेटमेंट जब बनाओगे तो कंफ्यूजन नहीं आएगी। तो हमारे इस सारे का रेलिवेंस क्या आया कि हमारे 3 पार्टनर है। हम कह रहे हैं सबसे पहले आपने ना ए के 4,000 रुपए देने हैं, क्योंकि ए के अमंग ऑल दी पार्टनर्स एक्सेस सबसे ज्यादा डला हुआ है, विच इज 4,000। उसके बाद आपने जो देने हैं वो ए और सी के देने 24 और 12, जो प्रोपोर्शनल वाली वैल्यूज आ रही थी ना, यहां वो आ रही है। और फिर आपने जब ये भी दे दोगे तो आपने देने 48 और 24, जिससे इनके टोटल्स मैच कर जाएंगे। अल्टीमेटली जो इनके अमाउंट थे वो क्या आते हैं? 76, 48 और 36 ना। तो हम यही तो जानना चाहते थे भाई किस पार्टनर के रिलेटिवली बिजनेस में पैसे ज्यादा डाले पीएसआर के मुकाबले। तो इसमें किसका निकल के आया? ए का सबसे ज्यादा है, ए का सबसे ज्यादा है टू द एक्सटेंट ऑफ 4,000। तो पहले ए के दो 4,000, उसके बाद जो पैसा आएगा वो किसमें बांटना? ए और सी में, ए और सी में 24 और 12,000। जब तक वो पूरा नहीं होता तब तक ऐसे बांटते हो, उसके बाद बांटना एबीसी में, क्योंकि उसके बाद सबकी कैपिटल किसमें आ जाएगी? पीएसआर में, ठीक है ना। सो दिस इज योर हाईएस्ट रिलेटिव कैपिटल मेथड, एंड द रीजन इज बिकॉज यू डोंट हैव द मनी सफिशिएंट। पैसे तो ही नहीं ना, तो आपके टुकड़ों पैसे आ रहे। सो इसी वजह से आपके पास ये जानना जरूरी है, जिस पार्टनर के पैसे ज्यादा डालेंगे उस पार्टनर को पैसे पहले दो। नाउ मूविंग टू द हमारे स्टेटमेंट। तो यहां पर सबसे पहले किसको देंगे बेटा? 51,600 में से ए को। तो पेड टू ए कितने? 4,000। तो वो ए के नाम के सामने आ जाएगा 4,000। फिर आ गया ए और सी। क्या कितने पैसे देंगे दोनों को मिला? 24 और 12, 36,000। क्या 36,000 पड़े? यस, क्योंकि पूरे 36 पड़े हैं तो इसलिए पूरे हमने दे दिए। तो 24 और 12 ए और सी को। तो अगर लेट से पैसे ही 30,000 पड़े होते तो 2:1 में बांटूंगा ना, जब तक 24 और 12 पूरे नहीं हो जाते। सबसे पहले ए के निकालेंगे 4, और अभी तभी तो रेलिवेंस आ रहा है कि सबसे ज्यादा ए का डाला हुआ है 4,000। उसके बाद जो भी है पैसा वो 2:1 में बांटते जाओगे जब तक 24 और 12 पूरा नहीं हो जाता। और अब जो भी बचा वो किसमें बांट दोगे? एबीसी में, क्योंकि अब एक्सेस पोर्शन इज कंप्लीटेड। नो एक्सेस पोर्शन जो था वो पे ऑफ हो गया। अब उसके बाद जो भी बचा वो किसको देना है? ए, बी और सी को। किस रेशो में? पीएसआर में 2:1 में। कितना अमाउंट बचा थी? 11,600। तो ये बता दो मुझे कितना कितना होना? 4640, 4640 एंड 2320। और अब पार्टनर्स की जैसी बारी आ गई थी तो ऑब्वियसली इस पेमेंट के बाद इनके बैलेंसेस निकलेंगे, कितने कितने देने बाकी है बिफोर वी मूव टू द अदर वन। तो इनका कितना कितना देना बाकी है? 433 21,680. Since their excess portions have been paid off in the second installment only, that's why उनकी कैपिटल किसमें दिख रही है? पीएसआर में, क्योंकि मेन वो एक्सेस पोर्शन का था। ऐसा हो सकता था कि सेकंड इंस्टॉलमेंट बचे ही 3,000 रुपए होते, तो किसको देते हो 3,000 रुपए? सिर्फ ए को अगर बचे, क्योंकि जब तक उसके 4 नहीं दूंगा तब तक मैं आगे नहीं बढ़ूंगा ना। फिर उसके बाद 36,000 जब तक नहीं दूंगा तब तक मैं ए और सी से आगे नहीं बढ़ूंगा।
उसके बाद मैं ABC को देता चलूंगा। दैट इज अवर मेथड जो आपके पास सिखा रहा है वो। देन कम्स द लास्ट इंस्टॉलमेंट, दैट इज द फोर्थ वन जो आ रही है, दैट इज ऑन 15th ऑफ सितंबर। अब यहां पे जो अमाउंट आया बस क्वेश्चन आपका कंप्लीट होने वाला। कितना अमाउंट आया? 80,000। आपके पास 80,000 पे उसने बोले कि 80,000 बांट देंगे, यहां पे हम हमेशा सेटलमेंट करेंगे बेटा खर्चे की। हमने खर्चे के नाम के कितने निकाले थे? 5400। पर लगा कितना सिर्फ क्वेश्चन का? 4000। तो 1400 रुपए क्या हो गए? बच गए। तो बच गए तो वापस ऐड हो जाएगा, तो सेविंग इन एक्सपेंसेस करके ऐड हो गया। और वो लिखा भी था क्वेश्चन में कि वो पेड ऑन आपका 15 सितंबर है, तो क्लियर बात ही कर दी थी। हमेशा हम लास्ट वाले में ही करते। तो 1400 रुपए और हमारे पास आ गए। हमने 5400 निकाले थे सबसे पहले में, जबकि खर्चा सिर्फ कितना लगा? 4000। तो 1400 रुपए हमारे पास अलग से पड़ेगा जो बचे। तो 80 अब आया और 1400 हो गए, टोटल हो गया 81,400। और ये सब में बांट दिया A, B और C में। 32,560 सेम और 16,280। सो बाकी जो आया वो आ गया आपका अमाउंट अनपेड। कितना 10,800, 10,800 और 5,400। अगर मेरे पास पैसा ज्यादा होता, लेट से अगली बार और 1 लाख आया, क्या करते दोबारा से? 2-1 में बांट देते, तो उनको ज्यादा मिल जाता। वो ज्यादा जितना भी आ ही जाएगा वो किसमें बढ़ता जाएगा? 2-1 में। वो फायदा हुआ नुकसान हुआ? इस केस में क्या हो? इसे हम पता क्या बोलते हैं? रियलाइजेशन लॉस। इसे क्या बोलते हैं? रियलाइजेशन लॉस। अब आप जरा थोड़ा सा सोच के देखिए, आप अब तक कर रहे थे और इसमें क्या फर्क आया। आप अब तक पहले एसेट लायबिलिटीज का डिफरेंस को बोलते थे रियलाइजेशन प्रॉफिट या लॉस। उसे पार्टनर्स अकाउंट में डालकर बाद में बताते थे इतना पार्टनर को पैसा दे दिया या उसको मंगा रहे, लास्ट में 2 कैश करते ना, रियलाइजेशन लॉस डालना। नाउ दी इट्स अदर वे अराउंड। जितना पैसा मैं उनको नहीं दे पाया, शॉर्टेज होगी, दैट इज दी रियलाइजेशन लॉस। और अगर मैंने उनको पैसा ज्यादा दे दिया इन कंपैरिजन टू व्हाट दे पुट इन द बिजनेस, तो वो हो गया रिलेशन प्रॉफिट। तो अगर आप अपने पास अब टोटल अप्रोच से लाओगे ना, तो आपका रियलाइजेशन लॉस इतना आएगा जो इन तीनों को मिलाकर है। तो आप इस तरीके से करते थे, मतलब द डिफरेंस बिटवीन द एसेट्स एंड लायबिलिटीज का और जो एक्सपेंसेस का आ रहा है करके वो रिलेशन लॉस आता है आपका रिलेशन अकाउंट से। आप इसे डालते पार्टनर्स कैपिटल वन और लास्ट में जाके बड़ी आसानी से लिख देते 2 कैश। जबकि वो कैसे रहा है? इस तरीके से कि लास्ट में मैं जितना उन्हें नहीं दे पाया, दैट इज एक्चुअली द रियलाइजेशन लॉस। तो आपका चल रही चीज अदर वे अराउंड है। जितना पैसे उनको नहीं मिल पाए और बिजनेस में आपका बनते थे, वो होता है रिलेशन लॉस। और ज्यादा दे दे तो क्या होगा? रिलेशन प्रॉफिट। तो ये आपके पास लास्ट में आ गया, जो कि आप नॉर्मल अप्रोच में क्या करते हो? पहले रिलेशन अकाउंट से डालते हैं और लास्ट में आप पार्टनर्स कैपिटल में क्लोज कर देते हो 2 कैश डाल के। जबकि वो उल्टा रहा है, पैसे पहले दिए जा रहे हैं एक तरीके से, जितना नहीं दे पाया वो नुकसान होगा और एक्सेस दे दे तो वो फायदा होगा। ठीक है ना? हाँ जी, ये वाला क्वेश्चन सबको समझ आया। देन इसके बाद इससे अगले पे आएंगे, क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 पे आएंगे बेटा। अच्छा चलो, आप लोगों के लिए, सिर्फ आप लोगों के लिए बम्पर ऑफर कि मतलब मैं थोड़ा सा, क्योंकि अगला क्वेश्चन बड़ा है तो उससे अगला करा देता हूं 13वां। डोंट वरी। हाँ बेटा, अल्टीमेटली दोबारा से ध्यान से समझेंगे। अगर आप अपना रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे तो वहां पे क्रेडिटर्स को कम दिया 1,000 का फायदा, जो एक्सपेंसेस के 4,000 दिए वो नुकसान, और जो एसेट्स के पैसे कम मिले वो भी नुकसान। इन तीनों फायदे नुकसान को एडलेस करोगे तो फाइनली आपको पता कितना बन के आएगा? 10,800, 10,800, 5,400। क्योंकि अल्टीमेटली उनको पैसा कम दिया तो 1,000 पे बच गए ना, और वो 1,000 में अल्टीमेटली किसमें बच गए? 5 में बच गए। अल्टीमेटली चीज तो ये हो रही है ना। अभी तक हम क्या करते थे? हम क्यूमुलेटिव अप्रोच करते थे, तो वो तो आसान अप्रोच है, तो +2 से सीखते थे और हमने पहले 3-4 दिन तो उसी पे लगाए। रियल अप्रोच तो ये है ना आपके पास कि जितने पैसे आपने ज्यादा दे दिए कम दे दिए वो फायदा नुकसान है। तो हमारे पास ये चीज आ रही थी। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन ध्यान देगा। क्वेश्चन है
ध्यान से जरा क्वेश्चन को पढ़ेंगे। अजय एंटरप्राइजेज बिकॉज ऑब्वियसली सर्टेन देयर विल बी एडिशनल आपके पास थिंग्स जो पिछले क्वेश्चन में थे उसके ऊपर, क्योंकि पिछले वाला तो हमने एक बार टेबल बनाना भी सीख लिया। पार्टनरशिप फर्म है जिसमें 3 पार्टनर से क्या रेशियो है 4:3:3। बैलेंस शीट फर्म की दे दी 31 December 20 की। एसेट साइड नॉर्मल है, कैश एट बैंक पड़ा, कैपिटल है बीज लोन और क्रेडिटर, अगेन आपके पास नॉर्मल तरीके से दिया हुआ। इस बैलेंस शीट पे ऑल द 3 पार्टनर्स हैव डिसाइडेड टू dissolve their partnership. Since the realization of assets was protracted, they decided to distribute the amounts as and when feasible. And for this purpose, they appoint C, who was to get his remuneration 1% of the value of asset lies other than bank. तो हम यहाँ पे कुछ remuneration को लेके भी बात करेंगे. And 10% of the amount distributed to the partners. Obviously वैसे तो ज्यादातर हमेशा ही होता है, it can be a third party, it can be one of the partners. कि जो कह रहा है कि मैं सारा दारोमदार लेता हूं सारी एसेट्स को बेचने का, पेमेंट्स करने का, तो ऑब्वियसली ही विल गेट सर्टेन काइंड ऑफ अ कंपनसेशन। तो वो उसने बोला एसेट्स जो बिके वो 4 बार में आपके पास बिक रहे हैं। डिसोल्यूशन का खर्चा जो प्रोवाइड फॉर कैश एस्टिमेट अमाउंट कितना 3000, और क्रेडिटर्स को सेटल कितने में फाइनली 15900 में थे, कितने में से 16500 के। कह रहा स्टेटमेंट बना दो शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश बाय हाईएस्ट रिलेटिव कैपिटल मेथड। तो हमारा अगेन जो क्वेश्चन है उसी से रिलेटेड है। आपके पास दोबारा से हमें सबसे पहले क्या मतलब पार्टनर्स वाला बना सकते हैं टेबल वर्किंग नोट, वर्किंग नोट तो बनना ही बनना है ना आपका, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। वो तो पार्टनर्स की बारी जब आएगी तो वर्किंग नोट आना ही आना है। सो लेट अस फर्स्ट मेक द वर्किंग नोट बना लेते पहले, फिर सीधा स्टेटमेंट पे ही रहेंगे हम लोग। सो वर्किंग नोट जो आपका बनना है हाईएस्ट रिलेटिव कैपिटल मेथड की जो स्टेटमेंट बननी है, ये जानने के लिए कि किस पार्टनर को पहले पैसे देने किसको बाद में देने, व्हाट इज द सीक्वेंस। तो कितने पार्टनर टोटल 3, दैट इज ए बी सी। हाँ जी, नाउ आप जरा मुझे बताना शुरू करेंगे कि यहां पे आपके पास करना कैसे हूं। पिछले वाले में करा ही था, तो सबसे पहले क्या लिखते हैं अमाउंट ड्यू। सो उनका कितना कितना पैसा हमने देना है सबका, विच इज 15,000, 7,500 है जी बैलेंस शीट में, और एक अगेन 15,000 है। Their PSR which is given in the question data is 433। इसके बाद हम अपने पास करना शुरू कर सकते हो, 433 PSR है। अब कैसे करेंगे, पहले एवरेज कैपिटल आ गई विच इज 1/2, कितना कितना बन गया 3750, 2500 और 500। हाँ जी, देन आपके पास सबसे लोएस्ट को विच इज बी। सो बी को हम लोग बेस ले लेंगे और लिख देंगे प्रोपोर्शनेट कैपिटल कितनी बनती है बी को बेस लेके। सो प्रोपोर्शनेट कैपिटल टेकिंग बीज कैपिटल एज बेस विच इज 10,000, 7,500 and 7,500. This is the maximum amount of capital which can be in the PSR, जो इन बैलेंसेस को देखते हैं बनती है इन लोगों के बीच में। The remaining is the excess portion. So that is the excess capital 1 minus 4। तो A के 5,000 पे एक्स्ट्रा डले हुए और C के 7,500 डले हुए, ठीक है ना, क्योंकि द आइडली देयर कैपिटल शुड हैव बीन 10, 7,500, 7,500, ठीक है ना। कई बार यहां पे बच्चों का ओपिनियन आता है सर क्या ऐसा नहीं कर सकते, तीनों को ऐड करके 433 में मान दो, क्या उसमें फिर किसी पार्टनर को पैसे लाने पड़ेंगे? इसमें नेगेटिव आ जाएगा ना, क्योंकि अगर आप तीनों को ऐड करके 433 मार दोगे तो ना, क्योंकि रिटायरमेंट डेथ का क्वेश्चन है जहां पे द बैलेंसेस हैव टू बी इन द PSR, क्योंकि अगर आप तीनों को ऐड करके 433 मान दोगे तो किसी का ज्यादा होगा पर किसी का कम भी होगा ना। तो हमने तो यहाँ पे पैसे देने ही, हम तो इसमें देख रहे हैं एक्सेस किसका डला हुआ, तो उसमें तो नेगेटिव आ जाएगा ना अगर आप वो वाली अप्रोच करोगे। इसी वजह से आपके सारे आप कोई मर्जी तरीका अपने पास सोच लो, अभी थॉट में आता है वैसे करो, घर पे जाकर अपना सोचना, बिकॉज अल्टीमेटली दिस इज द ओनली वे जिससे मैं ये निकाल सकता हूं कि किस पार्टनर के रिलेटिवली पैसे ज्यादा डले हुए, ठीक है ना। देन आपके पास जो है
द्वारा से PSR से डिवाइड किया, अब इन दोनों के बीच में क्या है 4:3, और अब एवरेज कितनी कितनी होगी 1250 और 2500। और इनके बीच में लोएस्ट इज 1250, और फिर से आ जाएगी प्रोपोर्शनेट कैपिटल टेकिंग ए एज बेस। taking A's capital as base which is and 3750 जी। So finally आ गया excess which is 5 minus 8 now। तो A का नील और C का 3750, तो सबसे ज्यादा इफेक्टिवली C के डले हुए फॉर्म के अंदर। तो हम लास्ट में इसे समराइज करते हैं, वो अल्टीमेटली अगर आप इसी से डालना शुरू करते हो ना वैल्यूज, तो कई बार वहीं गलती कर बैठते हैं हम लोग, तो इसलिए हम इसको लास्ट में समराइज कर देते हैं चीज को। सो ए बी सी इंस्टॉलमेंट्स आ गया आपके पास 3, तो सबसे पहले किसको देंगे, सबसे ज्यादा किसका एक्सेस है सी का विच इज 3750, रिलेटिवली सबसे ज्यादा पैसा उसका डला हुआ। फिर कितना कितना देंगे 5010 3750, यहां पे एक्सेस मत डाल देना, यहां प्रोपोर्शनेट वाली आती है वैल्यूज फिर, ठीक है ना। जल्दबाजी में पता चले स्टेटमेंट सब कुछ ठीक कर दिया, लास्ट में समरी गलत बना दी, क्योंकि अल्टीमेटली आप सारी वर्किंग समरी को देखते हुए करोगे। और फिर क्या है 10,000 7,500 और 7,500, तो ये टोटल्स आपके बैलेंस शीट की वैल्यूज से मैच कर जाएंगे जो हमने अमाउंट दी लिखी थी। हम यही तो जानना चाहते थे किसके ज्यादा है किसके कम है। सो 15,000 7,500 एंड 15,000। सो हमें अब ये पता चल गया कि जब भी पैसे पार्टनर्स पे जब हम पहुंचेंगे, अब इसे सीक्वेंस से कभी चलने हमने क्रेडिटर पार्टनर हो, जब हम पार्टनर्स पे आएंगे तो सबसे पहले पैसे किसको देंगे बेटा सी को 3750, जब सी का पूरा हो जाएगा तो ए और सी को, और फिर जब वो पूरा हो जाएगा तो तीनों को उनकी PSR में, ठीक है ना। नाउ वी हैव टू मेक द स्टेटमेंट जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है, विच इज द स्टेटमेंट शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश। यहां तक हो गया सबका, हो गया भाई हाँ जी। तो हमारे पास अगली चीज आ रही है मेन जो स्टेटमेंट शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश है। अगेन सिमिलर क्वेश्चन तो लास्ट टाइप का, क्योंकि यहां पे भी अगर आप नंबर ऑफ आइटम्स देखेंगे तो आपके पास एक क्रेडिटर है, एक पार्टनर लोन और तीनों पार्टनर्स के नाम आ जाएंगे। सो आपके कॉलम्स वही 1+5 करके बनने हैं। So that is one is creditors, then is B is loan, then A B C, ठीक है जी। नाउ सबसे पहले आया इनका अमाउंट, जितना जितना देना बाकी है एज पर दी बैलेंस शीट गिवन। सो द अमाउंट इज क्रेडिटर्स का हमने देना है 16,500, बी लोन का देना है 40,500 और बाकियों का था 15,000, 7,500 और 15,000। नाउ एक ऑल्टरनेटिव साथ में अप्रोच भी मेरे साथ सीख लेंगे। जो सबसे पहले होता है यहां पे क्या कैश एंड बैंक पड़ा है, यस 275 है। वी कैन ऑलवेज मर्ज द अवेलेबल कैश एंड बैंक विद द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। आपने सेपरेट दिखाना है, आप सेपरेट दिखा दो या उसे पहले के साथ मर्ज कर दो, वो आपके पास हमेशा ऑप्शन है। पिछले में कैश थोड़ा सा फिर भी सब्सटेंशियल था 10,800, तो हमने उसको सेपरेट दिखा दिया, एक मैंने उस तरीके से कर दिया। नहीं तो आप इसको फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का मर्ज भी करते तो उससे आपका एक इंस्टॉलमेंट डिस्ट्रीब्यूशन बच जाएगी कि आपने पहले के साथ मर्ज। तो पिछले में हमने अलग किया, इसमें मैं आपके पास इकट्ठे करके बताता हूं कि इसे हम सबसे पहले के साथ ही मर्ज कर देते हैं। तो हमारी सबसे पहली जो इंस्टॉलमेंट आ रही है उसमें हमारे पास ओपनिंग कैश इफेक्टिवली कितना पड़ा है 275, और प्लस हमें अब अमाउंट कितना आया पहली बार में जो क्वेश्चन ने दिया 18650। ये चार आनी है आपकी एक एक करके, हमारी चार डिस्ट्रीब्यूशन है क्वेश्चन के अंदर। देखो जितनी नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट दे रखी होगी उतनी आपकी डिस्ट्रीब्यूशन आएगी। तो इस क्वेश्चन के अंदर टोटल है 4, पिछले में थे 3, चलो एक कैश की हमने अलग दिखा दी थी तो 4 हो गई थी।
तो यहां पे हम इसके साथ मर्जी करने जा रहे हैं, तो 18650। अब सबसे पहले हमने करना क्या है, यहां पे एक है खर्चे के नाम का, पर उसके साथ ही एक और चीज आ रही है, यहां पर हमने एक पार्टनर को, हो सकता है हम किसी थर्ड पार्टी को, बात एक ही है, उसमें कोई फर्क नहीं कि सी को पॉइंट किया गया, उन्होंने सी को जिम्मेदारी दी थी सारे काम की, जो कि रेम्यूनरेशन लेने जा रहा है 1% ऑफ द वैल्यू ऑफ एसेट रिलाइज अदर देन बैंक। ऑब्वियसली अदर देन बैंक आएगा, क्योंकि बैंक का ऑब्वियसली तो मतलब नगद पड़ा ही है ना 275 पे, उसके रिलाइज होने में उसका कोई एफर्ट थोड़ा लग रहा है। हम रेम्यूनरेशन उसके एफर्ट्स पे देंगे, तो एफर्ट तो वो बाकी एसेट्स को बेचने पे लगा रहे हैं, लोगों को कॉल कर रहा है, अखबार में अपने पास एड वगैरह दे रहा है, मिल रहा है लोगों से, तो वहां रेम्यूनरेशन देनी बनती है। जो पहले से नगद पैसा पड़ा उस पर थोड़ा रेम्यूनरेशन देंगे कभी भी। सो 1% तो एसेट रिलाइज पे है, और 10% आएगी जब आप पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करो, तो वो तो बाद में बारी आएगी जब पार्टनर्स पे पहुंचेंगे। अभी तो हमारे पास एसेट रिलाइज क्या आनी है, तो एसेट बिके इस बार में, यस हमने इकट्ठे फर्स्ट वाले में, तो सबसे पहले तो हम सी की रेम्यूनरेशन ही बाहर कर दिया करेंगे। सो माइनस रेम्यूनरेशन, वो सी लिख दो, क्योंकि उतना पैसा कौन ले गया, सी ले गया अपने घर, तो आपके पास काम करने के, तो 18650 में 275 ऐड करेंगे क्या, 18650 में 275 ऐड करेंगे नहीं जी, क्योंकि कैश एंड बैंक में थोड़ा ना उसका कोई एफर्ट है, वो तो क्वेश्चन में लिख दिया, तो 187 लिख दो या 186 लिख दो, जैसे भी है जी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि डेसिमल्स में चलते रहोगे तो आप ही को कंफ्यूजन आएगी, तो राउंड ऑफ कर दो नियरेस्ट रुपी पे। सो 186.5 बनती है ना, तो 187, इतना पैसा तो वो ले गया ना, मतलब बाकी पैसा, मतलब अगर उसने 100 रुपए का ऐसे बेचा तो 99 रुपए की डिस्ट्रीब्यूशन होगी, क्योंकि 1 रुपए तो वो अपने पास ही रख रहा है, अपने एफर्ट का नाम का निकाल के रख लिया। फिर आ गया खर्चे के नाम का। अब खर्चे के नाम का कितना जी एक्सपेंसेस, ये आपको दिए उसने कितने 3000 रुपए, क्वेश्चन है कि डिसोल्यूशन के खर्चे वर प्रोवाइडेड फॉर एन एस्टिमेट अमाउंट ऑफ 3000, तो 3000 रुपए आपके खर्चे के बाहर निकल गए, विच इज माइनस हो गए। अब आपके पास पैसा कितना बचा है जी, 15738, और ये किसको चला जाएगा, क्रेडिटर्स को, 15738। सो हमारे पास क्रेडिटर्स को 15738 पे कर दिया, जितना हमारे पास पैसा बचा, ठीक है ना, तो आपके पास पे ऑफ हो गया। तो कितना बचा इनका देना, 762। सो इसके साथ हमारी फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है ना। सो अगर 100 रुपए आ रहे हैं तो उसमें से 1 रुपया तो सी ले गया, इट कैन बी एनी अदर थर्ड पार्टी को लिख सकता था, मिस्टर XYZ किसी को भी पॉइंट किया तो वो तो रेम्यूनरेशन उस पर्सन की काम करने की, तो 99 की ही डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है। देन आपके पास अगली डिस्ट्रीब्यूशन आ रही है, कमिंग टू द सेकंड वन। अब सेकंड डिस्ट्रीब्यूशन में देखते हैं आपके पास क्वेश्चन ने कितना अमाउंट बोला जी, रिलाइज होकर आ रहा है। अब क्वेश्चन ने बोला 17320 रुपीज आ रहे हैं, तो सेकंड वाले में आपके पास जो है अमाउंट आपके पास जो है दैट इज 17320। सबसे पहले क्या निकल जाएगा, रेम्यूनरेशन, मतलब रेम्यूनरेशन सबसे पहले वो अपनी निकाल लेगा। अगेन मैंने जैसे बोला 100 रुपए है तो 1 रुपया तो अपना निकाल के 99 से शुरू करेगा ना बातचीत, तो वो 1% की रेम्यूनरेशन तो उसने निकाल ली 173, तो आपका राउंड ऑफ टू नियरेस्ट रुपये हमने कर दिया। देन आपके पास किसको देना है, क्रेडिटर्स को, कितना देना बाकी है, 762 देना बाकी है। पर क्वेश्चन में हमें कहा था क्रेडिटर्स पर फाइनल सेटल हो 15,900, तो ऑब्वियसली 600 रुपए कम पे ऑफ हो रहे हैं, विच इज अ काइंड ऑफ अ प्रॉफिट फॉर अस, ठीक है ना। तो 15738 दे दिया था, तो बाकी कितना बचा 162, तो 162 इनको पे करा और इनका 600 यहीं पे एज इट इज दिखा के खत्म हो गया। इट इज नथिंग बट रियलाइजेशन प्रॉफिट, ये आपका फायदा हुआ, इतना पैसा बच गया जो कि कल को पार्टनर्स में ज्यादा बच जाएगा, ठीक है ना। देन हमारे पास किसको देना, बीज लोन को, डी लोन के लिए पैसा है पूरा, ये कितना है 4500, तो 4500 बीज लोन का पे कर दिया, ठीक है जी। तो बी लोन भी पे हो गया। वी आर नॉट डेविएटिंग फ्रॉम अवर कंसेप्ट, जो हमने आज सीखा है अपने पास उसी से रिलेटेड क्वेश्चन कर रहे हैं। वी आर गोइंग इन अ सीक्वेंस,
यहां पे साथ में एक चीज बस एक्स्ट्रा जो ऐड हुई है वो है रेम्यूनरेशन का पैरामीटर। अब आपके पास पैसा कितना पड़ा है जी? 12485। नाउ क्या ये पैसा पार्टनर्स पे बटना बेटा? यस। सबसे पहले किसको देना? सी को, फिर ए और सी को, और फिर एबीसी को। वो हमारा टेबल रेडी था। अब उन्होंने कहा कि सी को रेम्यूनरेशन एक तो देनी है, जो एसेट बेचेगा उसका 1% वो निकाल लेता है, और जो पार्टनर्स को देगा उसका 10%। तो उसने एक ये लिखा है। तो अब क्या हम इसमें से 10% माइनस कर देंगे? 1249। क्या आपके पास 1249 माइनस कर देंगे? अच्छा, नाउ लेट प्लीज अंडरस्टैंड, अगर मेरे पास मैंने पार्टनर्स को 100 रुपए देने हैं तो मेरी रेम्यूनरेशन कितनी है? 10 रुपए। तो इफ आई एम हैविंग 110 रुपीज इन माई पॉकेट, अगर मेरी जेब में 110 रुपए पड़े हैं तो मैं 100 पार्टनर को दूंगा और 10 रुपए की अपनी रेम्यूनरेशन निकाल लूंगा। अल्टीमेटली उसने क्या बोला है? जितना पार्टनर्स को दोगे उसका 10% तुम्हारी जेब में आएगा, रेम्यूनरेशन आएगी तुम्हारी। जितना तुम पार्टनर्स को दोगे उसका 10% रेम्यूनरेशन आपकी है। तो यानी कि ये थोड़ी ना मैं कह रहा हूं कि आपके पास 100 रुपए अगर जेब में पड़े, ध्यान सुनो, तो क्या आप ये बोलोगे कि 10 की रेम्यूनरेशन निकाल लो और 90 रुपए पार्टनर्स को दे दिए? क्या ये बात सही है? नहीं, क्योंकि 90 का 10% होना चाहिए था ना। क्योंकि अगर 100 रुपए जेब में पड़े आपके पास, अगर आपने 10 रेम्यूनरेशन निकाले तो पार्टनर्स को तो 90 ही बट रहे हैं ना बेटा। और हमने बोला पार्टनर्स को जितना दोगे उसका 10% होना चाहिए। सो यानी कि अगर इफ यू आर पेइंग 100 टू द पार्टनर्स तो 10 की उसकी रेम्यूनरेशन, तो यानी कि जेब में कितने होंगे? 110। सो इफ यू आर हैविंग 110 इन योर पॉकेट तो 100 दोगे पार्टनर्स को और 10 के अपनी रेम्यूनरेशन निकालोगे। तो ये 12485 है, ये अब 100 रुपए है कि 110 रुपए है? ये 110 रुपए। तो इसमें से पहले वो 10 रुपए अलग करेगा और बाकी 100 पार्टनर्स में बटेंगे। बात को समझने की कोशिश करें। अगर मेरे पास 110 रुपए पड़े हैं तो मैं 10 की रेम्यूनरेशन निकाल के 100 पार्टनर्स को बांटूंगा, विच इज 10% ऑफ 100। तो वो डिस्ट्रीब्यूशन उस तरीके से होगी ना। आप ये नहीं बोल सकते ना कि जो पड़ा है उसमें से स्ट्रेट अवे 10% माइनस कर दोगे, फिर तो 90% पार्टनर्स को बटा। हमने जितना पार्टनर्स को दोगे उसका 10% रेम्यूनरेशन होने से, तो क्या हो गया? आफ्टर चार्जिंग वाला केस। तो यहां पे जो रेम्यूनरेशन आएगी वो आएगी 12485 का 10/110, 1135। तो अब पार्टनर्स में कितना बटेगा? 11350। तो क्या ये इसका 10% आ गया? यस। अल्टीमेटली मेरी जेब में अगर 110 रुपए पड़े हैं तो मैंने वही कहा, मैं 10 अलग से निकाल के 100 पार्टनर से बांटूंगा। तो करूंगा तो 10/110 करके करूंगा ना। अगर आपने 12485 बोल दिया होता और उस पर 10% 1249 कर देते तो अमाउंट कम आता ना। सो वो रेम्यूनरेशन 10% ऑफ पार्टनर्स हो ना, वो तो 10% ऑफ दी अमाउंट अवेलेबल का आपने कर दिया, तो गलत बात होगी ना। हम तो कह रहे हैं जितना पार्टनर्स को दोगे उसका 10% रेम्यूनरेशन लेनी है। तो इस केस में क्या बन गया? आफ्टर चार्जिंग वाला इफेक्टिवली एक तरीके से केस आ गया। अब हमारे पास ये 11350 कैसे बटना है जी? सबसे पहले तो सी को जाएगा, तो सी को कितना देना है? 3750 जो हमारा टेबल बना हुआ था। फिर कितना बच गया हमारा? 7600। अब ये किसको देना है? ए और सी को। पर उन दोनों का अमाउंट कितना कितना था? 5000 और 3750। वो तो टोटल मिला 8750, पर पैसा तो कम है। तो कैसे बांटोगे? 4:3 में, क्योंकि जब तक 8750 नहीं बट जाएगा तब तक 4:3 में बटेगा। अगर ये पैसा 8750 या उससे ज्यादा होता तो मैं 503750 दे देता, ठीक है ना। दैट इज द रेलिवेंस आपके पास जो आ रहा है। सो हमारे पास 7600 को बेटा 4:3 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। 4343 3257। सो इसके साथ हमारी इंस्टॉलमेंट नंबर जो 2 है वो फिनिश हुई। अगली वाली आपका स्ट्रेट फॉरवर्ड होनी है, वो आसान होनी। तो हमारा कितना कितना पैसा देना बाकी है जी अब सबको? 10657 ए का, डी का तो सेम आ गया 7500। जैसे किसी भी एक पार्टनर को देते हो ना, सबका निकाल लिया करो वो, ताकि आपका इकट्ठे दिख जाता है।
जब हमने बी को दिया नहीं उसका दिखा दो, ताकि अब आपका दिख जाएगा कितना देना बाकी है। और इसका कितना आ गया 7993। सो चेक कर लेंगे जरा। क्वेश्चन के अंदर हमारे पास हाईएस्ट वैल्यू कैपिटल मेथड टेबल तो एब्सोल्युटली क्लियर, वो तो हमने पहले क्वेश्चन से हो गए थे। सीक्वेंस हाँ गेन हमें क्लियर है। द मेन चीज यहाँ पे जो सीख रही है मिल रही है दैट इज द रेम्यूनरेशन एक्स्ट्रा जो आ रहा है, ठीक है ना। नाउ इसके बाद हमारे पास आई थर्ड डिस्ट्रीब्यूशन। सो थर्ड डिस्ट्रीब्यूशन आपके पास जो है वो कितने अमाउंट की क्वेश्चन में है 10,000 की। तो थर्ड डिस्ट्रीब्यूशन 10 की, फिर लास्ट आ जाएगी 7 की। सो थर्ड डिस्ट्रीब्यूशन आई अमाउंट 10,000। तो सबसे पहले क्या निकालेगा जी वो, सबसे पहले कौन सी रेम्यूनरेशन 1%। तो 1% तो उसने वैसे वाला कर दिया एसेट रिलाइज का 100 रुपए। देखो 100 रुपए अगर आए तो उसमें से 1 रुपया तो रेम्यूनरेशन का पहले निकाले ना उसने, तो बांटने के लिए कितना बचा 9900। अब ये क्या सारा पैसा पार्टनर्स में ही बटना है क्या? ये 99 का 900 पार्टनर्स में, क्योंकि बाकी सारी वेरिएटीज तो पे ऑफ होगी ना। तो अब क्योंकि पार्टनर में बटना है तो अपने 10% वाली रेम्यूनरेशन में निकाल लेगा। तो वो सीक्वेंस से तो चलो गई ना अपना। 1% तो पहले वाला कर दिया, वो तो हमेशा ही है। 10% वाला तब है जब पार्टनर्स की बारी आ गई, तो पार्टनर्स की बारी तो आ चुकी है। अब इसका 990 बनेगी क्या? नहीं, वो क्या करेंगे 900 इंटू 10/110, क्योंकि जितना पार्टनर्स को दूंगा उसका 10%। तो ये 9900 110 रुपए, तो ये फैक्टरली कितना निकल गया 900। तो कितना पार्टनर रुपए देगा 9000। तो ये 9000 का आपका 10% चेक भी हो जाएगा ना। यही तो हमने कहा था ना भाई, जितना पार्टनर को दूंगा उसका 10% रेम्यूनरेशन आनी है। सो वो हमारे पास आ गई। और ये पहले किसको दिया जाएगा, कितना बचा था उनका देना 1150, क्योंकि 8750 बनता था वो सेकंड का टोटल, 7600 में दे चुका था उनको। तो वो जो 4:3 में बटने वाला हिस्सा था वो कितना बचा था 1150। जो 4:3 वाला हिस्सा था दैट वाज 1150, जो उनका पेंडिंग पड़ा है पिछले वाले में। ऑब्वियसली वो तो हमें ध्यान रखना है ना कि भाई टोटल 8750 देना था, 8750 में से 7600 दे चुके हैं, तो बाकी बचा 1150। तो ये कितना कितना बना 657 और 493। अब इसके बाद सारे पार्टनर्स का एक्सेस पोर्शन पे हो गया। अब जो भी पैसा होगा वो किसमें बटेगा एबीसी में 433 में। अब सिंपली बटेगा एबीसी में 433 में जी। सो एबीसी 433 कितना बचा 7850। सो ये कितना कितना बन गया जी 7850 को जब बांटो 92355। Their excess portions have been paid off. Only आपके पास जो बचा है वो आपके पास क्या है, जो PSR वाला पोर्शन है, ठीक है ना। सो कितना कितना रहेगा जी देना 68। सो चेक कर लेंगे आपके पास जो अमाउंट आ रहे हैं, दैट विल बी दिस ओनली, जो आपके पास इन दी PSR आपका पोर्शन आ रहा है। एंड देन इज योर लास्ट वन। तो जो फोर्थ वाली है इसमें अमाउंट कितना आया दैट इज 7000। सो खर्चे का तो यहां पे है ही नहीं, क्योंकि खर्चा नहीं तो होता। यहां उसने सिंपली लिख के छोड़ा भाई खर्चे के लिए मैं 3 निकाले, ये तो बताया नहीं कितना लगा, तो ऑब्वियसली कितना लग गया पूरा 3। पिछले पेज में ना 5400 के अगेंस्ट 4000 लगा, तो भाई आपके पास फिर उस केस में 1400 रुपए एक्स्ट्रा सेविंग हुई थी। यहां पे ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं डिस्कस जरूर कर लूंगा अगर होता तो रेम्यूनरेशन पे कैसे फर्क पड़ता, बिकॉज दैट कैन बी द मेन डाउट, क्योंकि रेम्यूनरेशन हमें देखनी पड़ती। अभी के लिए आसान है, पहले अपना आसान वाला पोर्शन कर लेते। पहले रेम्यूनरेशन कौन सी निकलेगी 1%, वो तो 70 रुपए होगी, उसमें तो कोई डाउट नहीं है। वो तो 1 रुपया अपना लेके चला गया 1% जो है, तो कितना बच गया 6930। और फिर आपके पास कौन सी वाली आ गई 10% वाली 6930 इंटू 10/110 दैट इज 630।
300 और ये 300 इनकी रेशियो बच जाएगा 433 में। सो दैट इज 2520 1890 So remaining is amount 4340 3255. That is amount unpaid. That is nothing but realization loss. जितना उनको अमाउंट हम नहीं दे पाए, जितना हम उनको अमाउंट नहीं दे पाए। Now your question is actually completed. यहाँ पे जो मेन था that was only your remuneration बेटा। अपार्ट फ्रॉम ऑब्वियसली और हायर साइड कैपिटल का टेबल, द सीक्वेंस, वो सारी चीजें क्लियर है। मुझे जरा सिर्फ ये चीज बताएंगे, रेमुनरेशन जो एसेट लाइज पे थी वो तो 1% डायरेक्टली निकल गई, और जब पार्टनर्स के केस जब आया तो उसमें जितना दोगे उसका 10% है, तो इसलिए वो 110 है, तो आफ्टर चार्जिंग लग रहा है। मुझे बस ये बताओ, यहाँ पे 3000 उसने बोला था खर्चे के लिए निकाला, पर अगर वो बोलता लेट से खर्चे के लिए हमारा 3500 रुपए लग गया, मुझे बस ये बताओ कि 7000 में से पहले 500 माइनस करते और फिर रेमुनरेशन 1% और 10% करते कि किस स्टेज में 500 का इफेक्ट देते? पहले 1% करोगे, पहले तो 1% करोगे। 70 रुपए तो फिक्स है जी, वो 70 ही रहेगा, खर्चे का चाहे सेविंग हो रही है चाहे एक्स्ट्रा लग रहा है, तो 70 रुपए तो सेम रहना था, क्योंकि एसेट कितने बिका 7000 में, तो 70 आपके पास आने आना था। उसके बाद 6930 पे या 500 का एक्स्ट्रा लगता तो माइनस होता है, 500 की सेविंग होती तो ऐड होता। उसको करने के बाद 10/110 करते, क्योंकि एसेट तो 7000 का बिका ना। उसके बाद खर्चे का करने के बाद हमारा 10/110 होना था, ठीक है ना।